हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो 24 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था, जो कि जेईई मेंस में है। और ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। तो फिर देखिए, पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। 2x+2 का होल स्क्वायर f(x) माइनस 3x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 0 to 2x t+2 ft/dt। तो हम जानते हैं कि इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें इंटीग्रेटिंग टर्म होता है, इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 4x+2 f(x) प्लस 2x+2 होल स्क्वायर f(x), इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं -6x+2। ठीक, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 10। हम जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, तो x की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं, उसमें आ जाता है। तो x+2 f(x) ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये जीरो को जब लास्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पुट करने के बाद, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बस यही होगा। तो अब देखिए इसको हम, यहाँ पे 10 है x+2, यहाँ पे 4x+2 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x+2 का होल स्क्वायर f(x) माइनस 6x+2 इक्वल टू, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6x+2 f(x). ठीक, अब देखिए x+2 को हम लोग दोनों साइड से काट सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x+2 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। मतलब ये जो x+2 है इसको हम दोनों साइड से काट सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x+2 f(x) माइनस 6 इक्वल्स टू 6f(x). ठीक, तो अब इसको देखिए f(x) को हम dy/dx भी लिख सकते हैं ना, या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम dy/dx के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए 2x+2 dy/dx माइनस 6 इक्वल्स टू 6y। ठीक, देखिए dy/dx माइनस 6, ये जो 2x+2 है इसको दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। 2x+2 इक्वल टू 6y अपॉन x+2, यहाँ बाहर 2। ठीक, अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, dy/dx माइनस, देखिए ये जो है y जो है, अगर हम इसको इधर ला लेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इस पूरे टर्म्स को हम इस साइड रख लेते हैं। तो पहले देखिए 2 से 6 कटेगा तो क्या हो जाएगा 3y अपॉन x+2 इक्वल टू, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 3 अपॉन x+2। अब देखिए, अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻3 अपॉन x+2 dx। एक मिनट सॉरी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, e3 log x+2। तो देखिए ये जो 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x+2 का होल क्यूब। ये जो log की प्रॉपर्टीज ये हम जानते हैं ना, e⁻3 log x+2 है तो उसको log ऑफ x+2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए e log के अंदर कुछ रहता है तो वो टर्म आ जाती है, तो मतलब ये हो जाएगा x+2 का होल क्यूब। तो ये जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो ये आ गया। ठीक, तो अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इंटू वाई, मतलब इसमें जो फंक्शन ये था ये y था, तो y इंटू x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x+2 का होल क्यूब इंटू ये वाली टर्म 3 अपॉन x+2। एक मिनट, यहाँ पे नेगेटिव भी था तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव।
तो यहाँ नेगेटिव। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा 3/x+2 का, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, 4dx। तो ये हो जाएगा 3×x+2 का -4 + 1 क्या हो जाएगा -3/-3, मतलब ये हो गया -1/x+2 का होल क्यूब प्लस c, y×x+2 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। y×x+2 का होल क्यूब इक्वल्स टू -1/x+2 का होल क्यूब प्लस 6 आया है। ठीक, तो हमें f(2) की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें देखिए हमको एक चीज़ और निकालना है, ये c की वैल्यू। और ये c की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक, तो एक मिनट, इसको हम और कहीं से निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे x की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, तो हो जाएगा 2 0 + 2 का होल स्क्वायर f(0) - 3x 0 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10, 0 to 0, यहाँ पे कुछ भी हो इंटू dt। तो अगर 0 to 0 है तो यहाँ 0 ही आ जाएगा, 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12 -12 f(0), 2 2 = 4, 4 2 = 8। ठीक, तो 8 f(0) इक्वल टू 12 आ गया, मतलब f(0) क्या आ गया 3/2 आ गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमें f(0) मतलब y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, y, एक मिनट, y एट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आई है x इक्वल टू 0 पे 3/2 आई है। तो इसको जब हम यहाँ पुट कर लेंगे, मतलब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 3/2 आई है, इसको अगर यहाँ पुट कर लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3/2 इंटू 0 + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू -1/0 + 2 का होल क्यूब प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 इंटू, एक मिनट, एक और मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा आया था क्या x + 2 के पावर -3 आया था ना, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा -3, यहाँ भी -3। और हम लोग इसको कहाँ से निकाले थे, ये तो सही है। तो यहाँ पे -3 मतलब 3/2 इंटू 1/-3 करेंगे, मतलब नीचे चला जाएगा, -1/8 प्लस c। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3/16 इज इक्वल टू -1/8 प्लस c, c इज इक्वल टू 3/16 प्लस 1/8, मतलब 5/16, c की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है f(2) निकालना है, मतलब y एट x इक्वल टू 2 निकालना है। तो देखिए, तो y इक्वल टू -1/x+2 का होल क्यूब, इसको इधर ला लेते हैं, तो x+2 के पावर -3, इसको जब इधर लाएंगे, प्लस c/x+2 के पावर -3। अब ये c की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं और x की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए -1/, यहाँ पे +3 -3 1 आ गया, प्लस c की वैल्यू क्या थी 5/16 और x की वैल्यू 2 थी, तो 2 के पावर -3। ठीक, मतलब 2 to 4 आ जाएगा, 4 के पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4/16, 16 से 16 गया, तो ये आ गया 19, y की वैल्यू आ गई 19। तो हो गया सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।